So measuring of triangle, that is their sides and measuring of sides of triangle and देयर एंगल्स, इट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। हम उसकी साइड को मेजर करें, हमें कोई ट्रायंगल दिया है, एंड मेनली इन द ब्रांच ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर 10th क्लास। वैसे तो किसी भी तरीके के ट्रायंगल की सभी साइड्स मेजर की जा सकती हैं, बट अभी 10th के लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सिलेबस में है कि इसकी जो अलग अलग साइड्स हैं तो उसको मेजर करना, फिर उसके एंगल को मेजर करना, ये सब मेजर करना हमारे सिलेबस में। तो दैट वी विल डू। ओके, नाउ ट्राइगोनोप्लसमेट्री, दिस इज इट्स एटिमोलॉजी, यानी ट्राइगॉन और प्लस मेट्री, मेट्रॉन, इससे मिलकर बना है। तो ट्राइगॉन का मतलब हुआ ट्रायंगल, सो और ट्रायंगल और प्लस मेट्रॉन, इसको कहते हैं मेजरमेंट। सो अगर हम मेजरमेंट कर सकें तो उसको ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। सो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। सो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की वह शाखा, ब्रांच ऑफ mathematics which deals with measurement, so that is measurement of sides of triangle and its angles। सिर्फ साइड ही नहीं, जो हम पता लगा लें कि ए बी कितना है, बी सी कितना है, दो दिए तो तीसरा पता कर लें और उसके एंगल भी पता लगा लें, ठीक है। इस कॉल्ड, गणित की वह शाखा जो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के मापन से संबंधित हो, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। नाउ what is the application of trigonometry? If we want to find the height of, that is कुतुब टॉम, कुतुब मीनार है, और मैं चाहता हूँ कि मान लो इसको मैं ऊपर तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन इसकी डिफरेंट अलग अलग है, 7 अलग अलग इसमें स्टोरीज हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ। सो इज इट पॉसिबल टू मेजर बाई जस्ट लुकिंग एट द टॉप ऑफ इट? तो हाँ, ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम कुतुब टॉम से अगर थोड़ा दूर चले जाएं तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। इफ दिस एंगल इज गिवन, ये दिया है और हमें ये भी मालूम है कि ये भी दिया है, हम कितनी दूर हैं, तो हम इसे पता लगा सकते हैं। सो इसलिए इसका ये एप्लीकेशन है। हाउ इन द सिमिलर मैनर इफ वी आर एट ग्राउंड एंड सम एयरक्राफ्ट इज जस्ट ओवरहेड, सो इट इज मूविंग अहेड, ये एयरक्राफ्ट हमारे से ऊपर चल रहा है, सम फाइटर जेट, और हम यहाँ पर नीचे खड़े हैं। तो इफ अगर ये आगे चला जाता है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इसकी स्पीड का पता लगा लें? अगर सिर्फ मुझे ये पता चल जाए कि ये 5 सेकंड में हमसे कितना आगे गया है, टाइम दिया हो कि हमें तो घड़ी है हमारे हाथ में, तो टाइम अगर दिया हो और साथ में ये हाइट, हमें कुछ भी पता चल जाए, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, वो आगे बताया जाएगा। सो टू फाइंड स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, इसके अलावा टू फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो ये पता किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं
जो पता की जा सकती हैं। जैसे आपके बुक में दिया है कि आप इस नदी की विड्थ पता कर सकते हैं, रिवर की विड्थ, ऊपर खड़े हैं तो उसकी विड्थ पता कर सकते हैं। डिफरेंट शिप्स हैं तो उनके बीच की दूरी पता कर सकते हैं। अगले पेज पे दिया है कि बैलून है तो बैलून किस स्पीड से जा रहा है, जो बैलून के चलने की स्पीड होगी, हवा में उड़ रहा है तो वही एयर की स्पीड होती है। तो इसको जो आप एक एयर की जो स्पीड है उसको एनीमोमीटर से जो पता करते थे, वो आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में देख के पता कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका कमाल। वरना एयर की स्पीड के लिए तो एनीमोमीटर होता है। जगह जगह आप नहीं देखते हो कि आप लोग एयरफोर्स में हैं तो अंदर देखते होंगे इस तरीके से लगा रहता है और उसमें ऐसे कपड़ा बंधा रहता है, उससे उसकी डायरेक्शन और वो स्पीड का नहीं पता चलता है, वो घूमता रहता है। तो जिधर एयर होती है उसके हिसाब से चलता रहता है, इसी से एयर ब्लो करके जाती है। तो हम लोग इससे डायरेक्शन एंड स्पीड का पता करते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री फैसिलिटेट्स अस टू फाइंड दैट इज द स्पीड ऑफ एयर बाय असेसिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो बैलून कहाँ से कहाँ कितने एंगल पर गया है, इसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं। अब जरा देखें, ट्राईगॉन और मीट्री। गॉन का मतलब साइड बताया है और ट्राई का मतलब 3। तो 3 साइड्स का मेजरमेंट अगर आप पूरा और देखें तो गॉन का मतलब है साइड और ट्राई का मतलब है 3। तो 3 साइड्स का मेजरमेंट बुक में आपके दिया गया है। इसकी एटिमोलॉजी कि इसका मूल शब्द कहाँ से आया। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? दैट आर metric ratios। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है और हम एक एंगल मेजर कर रहे हैं, तो इस तरीके की एक डिवाइस होती है कि जिसको हॉरिजेंटली अगर आप पकड़ लें और फिर यहाँ पर एक ऐसा होता है कि पीछे एक स्केल लगा हुआ है और जो दूसरा वाला है वो उस पर स्लाइड कर रहा है। ये वाला दूसरा रूलर, ये मतलब इस पर रोटेट कर सकता है। और यहाँ पर अपनी नज़र रखो, तो अपनी नज़र रखो जितना मर्जी इस स्केल को करो। तो ये स्केल जब इधर उधर आप करोगे तो इसके बीच मान लो अभी 60 पे रुक गया स्केल, तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि 60 डिग्री एंगल है। ये पूरा एक ऐसा पीछे वो है दैट इज़ डी, और डी पे ये रोटेट कर रहा है। तो अगर आप इससे देखो और फिर पीछे से फिर इसी के आगे देखो, फिर यहाँ पर एक बिल्डिंग है या कुतुब मीनार है, तो क्या आपको एंगल का पता चल सकता है कि उसका एंगल क्या है? बताइए। इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो एंगल मेजरिंग है। इसको घुमा के सिंपल सा है, डी पे अगर आप 2 अलग अलग एक स्केल लगा दो जो रोटेट कर सके, बीच में पिन लगा दो, तो आप एंगल मेजर कर लोगे। तो ये जो है इससे पता चल जाता है कि इसका टॉप पॉइंट और आपकी आई ये एक ही लाइन ऑफ साइट में होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से होगा देन यू कैन फाइंड आउट एंगल। अब जरा देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं कि दैट इज इफ सम एंगल इज गिवन। अब एंगल कोई भी हो सकता है, दैट इज अगर मैं मान लो इसे थीटा कहते हैं, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, इसे क्या कहते हैं? थीटा। थीटा को ऐसे बनाया जाता है। तो ये अगर एक एंगल दिया है हमारे पास ए बी सी, सो अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं और मुझे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ सी पर, इफ ऑब्जर्वर इज एट सी, सो इफ ऑब्जर्वर इज एट सी, तो एंगल कितना बनेगा? एंगल के वेरिएशन से सारी साइड वेरी कर जाएंगी। अब जरा आप देखो कि मान लो किसी ने कह दिया कि हम तो छोटा एंगल बनाएंगे, तो क्या छोटा एंगल अगर कोई बना दे तो उससे इसका रेशो बदल जाएगा, इसका रेशो बदल जाएगा, सारे रेशो बदल जाएंगे, इसका बदल जाएगा। और अगर कोई कहते हैं हम तो बड़ा एंगल बना रहे हैं, तो कोई बड़ा भी बना सकता है। सो एज एंगल वेरीज, एंगल 30 रख सकता है, 40 रख सकता है, 50। तो अगर आप एंगल वेरी करोगे तो क्या होगा बताओ? क्या इसमें जो साइड्स हैं उनके आपस में रेशोज जो हैं वो अनुपात हैं वो बदल जाएंगे? बिल्कुल बदल जाएंगे। तो इस एंगल पर भी डिपेंड करता है। हम बड़ी अगर ज़्यादा एंगल करेंगे, ज़्यादा एंगल करोगे तो क्या एल्टीट्यूड नहीं बढ़ जाएगा? ज़्यादा एंगल करोगे तो क्या हाइपोटेनियस नहीं बढ़ जाएगा? तो जो इनका रेशो है
वो इस एंगल से भी आता है, यानी इट इज डायरेक्टली, दीज साइड्स आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस एंगल। अगर कोई भी एक ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में कौन कौन से पॉसिबल रेशो हो सकते हैं, और हम तो यहीं खड़े हैं, हम अपनी जगह नहीं बदलने वाले, ऑब्जर्वर को इतना कष्ट नहीं दिया जाता है। ये थीटा है, तो क्या क्या रेशो हो सकते हैं। यहाँ जो खड़ा है तो वो जिस पर खड़ा है, क्या भाई आप ये देख लीजिए, जिस पर खड़ा है तो क्या वो बेस है, और जो उसके सामने की बिल्डिंग है क्या वो परपेंडिकुलर है? बोलो सृजन, परपेंडिकुलर। और ये जो ये चीज आ रही है ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब अगर वो कोई भी व्यक्ति परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो लेता है तो उसको कहते हैं साइन, साइन ऑफ थीटा। साइन का मतलब क्या है? साइन एक सिंबल है, कि साइन किसको कहते हैं कि इट इज जस्ट सिंबल, कि अगर थीटा कुछ भी हो सकता है 30 डिग्री, तो जब एंगल 30 डिग्री है तो उस समय जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, उसे साइन थीटा कहेंगे। जैसे फिर से देखो, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एंगल कोई 30 डिग्री ले ले, ये मैंने 30 डिग्री ले लिया, तो मैथमेटिशियन कह रहे हैं कि अगर तुम 30 डिग्री लोगे तो चाहे तुम बहुत छोटा सा एक फिगर पेपर पे बनाओ या बहुत बड़े मैदान में 30 डिग्री लो, आप कुछ भी कर लो, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो फिक्स होगा। व्हेन एंगल इज 30 डिग्री, व्हेन एंगल इज 30 डिग्री, देन रेशो ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये हाफ होगा। यानी अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? इट इज 8 सेंटीमीटर। नाउ इट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये चीज कही गई है कि इट इज फिक्स्ड, दैट इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज फिक्स्ड इफ एंगल इज 30 डिग्री। तो आप इसको घर में क्या है कि डी से देखकर भी पता लगा सकते हो कि ये चीज ट्रू है, ये आपने किया भी होगा करके, है ना, तो पता करके ये चीज देख सकते हो, इट इज ऑल ट्रू। अब देखो, तो साइन थीटा का क्या मतलब है कि साइन थीटा, तो इस साइन थीटा को अगर हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो SINE लिखते हैं, अदरवाइज साइन थीटा है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस P/H, ये है साइन थीटा में। और जरा देखो कि बाकी और कौन कौन से पॉसिबल रेशो लिए जा सकते हैं। अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये थीटा है, तो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। हाँ, अब साइन थीटा है, तो अब यहाँ पर देखिए कोसाइन थीटा क्या होगा? इज इट बेस बाय हाइपोटेनियस? अगर वो इसका रेशो ले, टोटल 3 चीजें हैं तो 6 का रेशो बनता है। मान लो आपके पास 1 2 3 है, तो क्या 1/2 कर सकते हो, 1/3 कर सकते हो, क्या 2/3 कर सकते हो, फिर क्या 2/1 कर सकते हो, क्या 3/1 कर सकते हो, या 3/2 कर सकते हो। कोई कुल 6 तरीके से चीजें संभव है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो अगर मान लीजिए 3 साइड्स हैं तो टोटल कितने रेशो होंगे? क्या 6 रेशोज होंगे? 3 साइड्स हैं तो एक परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, फिर एक बेस बाय हाइपोटेनियस, ये देखिए, और तीसरी चीज है परपेंडिकुलर बाय बेस, उसे क्या कहते हैं? दैट इज टेंजेंट। इसका इसके साथ रेशो लिया जाता है। जैसे मैं ये बता रहा हूं, इनका भी रेशो फिक्स्ड है। अगर ये 8 है और ये 4 है तो क्या ये बता सकते हो ये साइड कितनी होगी पाइथागोरस लगा के? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये कितना हो जाएगा बताओ? क्या बोलो, अब आप ये बताइए, ये 16 जाए ना तो 4√3 हुआ कि नहीं? तो अगर बेस 4√3 है और कोई कहे कोसाइन 30 की वैल्यू बताओ, तब क्या बताओगे? कोसाइन 30 डिग्री, तो 4 इट इज बेस, क्या लिखोगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? 4√3 है क्या? बताओ।
और हाइपोटेनियस 8 है, तो क्या ये कट के कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपसे पूछेंगे प्रांजल कि कोसाइन बताओ, तो किसका रेशो लोगे ये बताओ? कहीं भी खड़े हो, मैं कहूँ जरा इस एंगल का कोसाइन तो बताओ जहां खड़े हो, तो किसका रेशो लोगे? हाइट तो नहीं लोगे, यही तो गड़बड़ी हो जाती है। वास्तव में होता क्या है ना कि जैसे ये, हाँ यहाँ पर आप समझना नहीं है, यहाँ खड़े हो, कुछ एंगल बन रहा है और कोई आपसे पूछे जरा बताओ कोसाइन क्या है, फिर वो रिलेट कर लेगा, कहेगा कि कोसाइन थीटा यानी कॉस थीटा, कोसाइन थीटा। आपसे कहेगा कोसाइन बताओ कितना है, तो वो नहीं पूछेगा कि कितना थीटा, थीटा तो देख ही लेगा, कहेगा जरा यहाँ जहाँ खड़े हो वहाँ से कोसाइन तो बता दो। तो क्या आप उसको बेस की वैल्यू और हाइपोटेनियस की वैल्यू का रेशो बताओगे? मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ। जब आपसे कोसाइन पूछा जाएगा तो किसका रेशो, हम आपसे कोई वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, इतना तो बता लोगे ना कि कोसाइन का मतलब क्या है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रेशोज हैं उनके अपने नाम है। अगर आपसे कोई साइन पूछे प्रांजल, तो किसका किसका रेशो बताओगे? खड़े वहीं हो, यहीं पे खड़े हो आप। देखो इसमें भी गड़बड़ किया है आपने, हाइट बोल रहे हो बार बार, हाइपोटेनियस है। हाइट और हाइपोटेनियस में हाइपोटेनियस और इसमें अंतर नहीं समझते हो, हाइट ये होती है। अच्छा तब ठीक है। अब फिर अगर एक बार सही बताओ, साइन थीटा पूछेगा तो क्या बताओगे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा पूछेगा तो क्या बताओगे? बेस बाय। टेन थीटा पूछे तो क्या बताओगे? परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या पूछो, क्या बताओगे? इतना समझ में आया? फिर से बताओ प्रांजल, प्रांजल फिर से तीनों चीज बताओ। परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई बी, क्या बताओगे? P बाई, जरा चेक कर लो कि P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी याद रहेगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बोलो याद रहेगा? सर आप एक बार लिख दो। लिख लेते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा। और अगर इससे कैसे पता चल जाएगा आपको कि ये देखो यहाँ क्या पता चल रहा है, पाकिस्तान और फिर भूखा प्यासा और भरा, P बाई बी। तो ये कौन सा हो गया? क्या ये साइन है? ये क्या है बताओ? बताओ ये क्या है? और ये P बाई बी क्या है? टेंजेंट। अगर मान लो यहीं खड़े हो और कोई पूछे जरा टेंजेंट बता दो, तो क्या इसका रेशो बताओगे? सिर्फ आपको बताना है, सब वैल्यू दी रहेंगी आपको। आपसे कोई कहते जरा टेंजेंट की वैल्यू तो बताओ, तो क्या परपेंडिकुलर बाई बेस करोगे? भाई 6 रेशो हैं, आपको दिखाया 6 रेशो हैं, तो परपेंडिकुलर बाई बेस कर देना। मेरा कहने का मतलब है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक चीज नहीं याद रहेगी तो दूसरी याद कर लेना, हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कि नहीं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोलो याद रहेगा? अच्छा अगर याद रहेगा, देखो याद रहेगा तो ये तो मैं तब मानूं कि जब सीजन ये बता पाए। अच्छा 1 मिनट देख लो, ये मान लो 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल ये 1/1 आ जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा सर, बता रहा सर आइसोसेलेस है ये 90 हो जाएगा सर, sin 90 नहीं। एंगल बताओ हमें, बाकी चीज नहीं पूछना। 90 डिग्री 90 तो ये हो गया, सब 90 बताओगे? फिर तो सर वो हो जाएगा 0 हो जाता है। कितना? 60 डिग्री। अरे जब साइड इक्वल है तो ये 90 है, तो बाकी 90 को आधा आधा बांट दो ना, क्योंकि
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये टू, अरे कॉस साइन छोड़ो, 9th में जो पढ़ा ये 90 है, तो बाकी दो को मिलके 90 नहीं होना है। टोटल एंगल कितना होता है भाई? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स कितना होता है? और मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ ऑब्जर्वर, अगर यहाँ खड़े हो, ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना हुआ बताओ? ये सही बता रहे हैं, क्योंकि जो चीज आदमी को परखी है, जानी है, वो गलत क्यों बताएगा? उसे किसी को मिसगाइड तो करना नहीं है। उन्होंने तुरंत ठीक बता दिया और सबका हित भी है इसमें। 2√2 बताया कि नहीं? ये मन ही मन में उन्होंने लगा लिया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जैसे होता नहीं है कि ABC, तो बताओ AC स्क्वायर क्या होता है? क्या AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर? तो AC क्या होता है? उन्होंने मन ही मन में बोला कि AB स्क्वायर 2 स्क्वायर, BC स्क्वायर 2 स्क्वायर। और देखो कितनी कमाल की बुद्धि है, फटाफट 8 सोचा और फिर 8 को मन ही मन में 2 इंटू 2 इंटू 2 सोचा होगा, और ये क्या कर लिया 2√2 ये चीज। या फिर ऐसा भी सोचा होगा कि ये साइड A होती है और ये साइड A होती है, तो ये A√2 होता है, क्योंकि कई लोग ये भी जानते हैं आइसोसेलेस एंगल में कि जो दो साइड है तो हाइपोटेनियस A√2 है, तो 2√2 ऐसे सोच लिया होगा। ये हम डेफिनेट तौर पर नहीं कह सकते कि इन्होंने किस प्रकार से इसे निकाला होगा, लेकिन मैं दो तरीके से अंदाजा लगा रहा हूँ, फार्मूले से भी पता चल सकता है। अब ये देखो, तो साइन 45 क्या हुआ बताओ? अब ये है साइन थीटा या 45 डिग्री, सीजन बताओ। 45, तो अब आप चाहे ये वाला लो चाहिए वाला लो, एक ही बात है, क्योंकि बाकी चीज तो कट जाएगी, ट्रायंगल बड़ा हो छोटा हो। सो इसमें आपने क्या किया है बताओ? कौन से साइड बाई कौन सी साइड, ये भी तो बताओ, सबको समझना है ना, आप ही मत समझो। साइड कौन सी है? क्या बताया? AB बाई AB बाई AC बोला क्या आपने? अच्छा ऐसे ही बताना। तो A बाई A√2, तो क्या बताया होगा? 1/√2। नाउ अब अस्मित आप मुझे बता दीजिए कोसाइन 45 क्या है? साइड के साथ बताना। अच्छा बताया है, तो BC कितना है? हाँ बोलो। A√2 AC की वैल्यू लिखी है, A है, A निकाल के देख लो, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर करो और रूट निकालो, तो यही नहीं आएगा? करके दिखा देता हूँ हम, बिल्कुल 1 मिनट लगेगा, रुक जाओ। ये समझ में आया कि 2A स्क्वायर और फिर A स्क्वायर बाहर आ गया तो ये आ गया। अच्छा ये दोनों साइड इक्वल भी तो है ना, तो A रख दी, फिर ऐसा आया पाइथागोरस से। अब अगर इतना आपने पूछ लिया है तो मुझे tan थीटा तो बता ही दो कम से कम, बोलो। इतना बताते बताते जाओ, क्या लिखूं? अच्छा सर, 1 मिनट वो सर। अब सर हाँ सर वो लिखो सर। सर AC यहाँ खड़े हो और आपसे कोई पूछा है मुझे जरा tan थीटा बता दो, तो क्या करोगे बताओ? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस करोगे कि बेस बाई हाइपोटेनियस? यस यस बताओ, यस बोलिए। सर AB अपॉन BC, यानी आपने क्या किया? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो A बाई A, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। यानी अब आप इतनी बात समझ गए हैं, तो एक बार मैं यस आपसे और पूछता हूं कि साइन थीटा का फार्मूला क्या है? हाँ, परपेंडिकुलर बाई बेस है कि बेस बाई परपेंडिकुलर? क्योंकि यहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छी बात है। कॉस थीटा का, अब मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत अच्छी बात है। और
tan थीटा का सर tan थीटा का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीनों ही आपको पता है। तो अगर मैं हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर किसी को बताना चाहूं तो उसे क्या कहेंगे? क्या कॉसेक, यस सर। या इसे बोल सकते हैं कोसीकेंट। क्या बोल सकते हैं? कोसेकेंट। और थीटा जरूर लगाना, थीटा नहीं लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में एंगल से रिलेटेड है ना। थीटा बदलेगा तो सब बदल जाएगा। अच्छा, उल्टा, अगर उल्टा करोगे तो कोसिकेंट बोला जाएगा। और बताओ, अगर हाइट अपॉन बेस कोई आपसे निकलवाए, कह दे हमें उल्टा बता दो, तो क्या उसे आप सीकेंट बोलोगे? सर इनके नाम क्यों अलग-अलग रखते हैं? सीकेंट थीटा। देखो, इसको सीकेंट उल्टा रेशो से ही तो पहचान है। कोई ये ना बोले, ये बोल दे तो पर्याप्त है कि मैं हाइट अपॉन परपेंडिकुलर बता रहा हूँ, तो भी पर्याप्त है। और कोई अगर ये बोल दे, अब जब जिस चीज से आप डील करते हो तो शॉर्ट फॉर्म चाहिए होती है ना, बार बार कहाँ तक हाइट अपॉन परपेंडिकुलर बोलते रहोगे। तो अब कोई बेस बाई परपेंडिकुलर पूछे तो क्या करोगे? सर को टेंजेंट आ जाएगा, कॉट। दैट इज कॉट थीटा, या फिर को टेंजेंट। थीटा जरूर लगाना। तो अभी हमने आपको 4 चीजें बताई हैं। साइन थीटा, इसको क्या कहा गया है? साइन थीटा, सर एच अपॉन बी में सर क्या लिखा है? कोस। ये कोसीकेंट। देखो, ये एच पी बाई एच। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ चीजें तो आप जानते ही होगे, इसलिए पूछ रहा हूं। ये क्या होता है किसी ट्रायंगल में? क्योंकि आगे तो आपको पढ़ना ही, तो अभी बताना। ये क्या? टेंजेंट। और ये क्या होता है? हाँ, सही बता रहे हो, सीकेंट। तो इसी तरीके से हम इन सबको इससे रिलेट करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी तो आपको ट्रायंगल से रिलेट करना है ना। तो साइन थीटा आपने बता दिया, अब कोसाइन बताओ। कोसाइन थीटा क्या लिखें? किसी को मालूम हो तो बता दो। क्या बताया? बी अपॉन एच, ये सही बताया। और टेंजेंट थीटा, क्या इसे टैन थीटा लिख लें? सभी स्मॉल लेटर होंगे, एस या सी बड़ा ना बनाना। ये सही है। अब जरा साइन का उल्टा करो, तो को ना कोसाइन तो ये है, कोसीकेंट। इसे कॉसेक बोलो, सिर्फ पहले के अक्षर लिए जाते हैं। सो दैट इज क्या? एच बाई पी। और अब कॉस कोसाइन का उल्टा करो, तब क्या लिखें? सीकेंट। देखो, अच्छा बताया है। और उसमें क्या लिखेंगे? सेक थीटा। फिर क्या लिखें? हाइट अपॉन बेस। और अब हम लिखते हैं टेंजेंट का उल्टा, तो क्या? हाइट ना बोलना। देखो, अभी किसने हाइट बोल दिया? ये हाइट बोलने से ही तो सब गड़बड़ हो गई। हाइट ना बोलना कभी। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो इसे कॉट थीटा बोल दें। ठीक है, अब इसे क्या लिख दें? पहले हमने परपेंडिकुलर बाई बेस लिखा था, क्या इसे बेस बाई परपेंडिकुलर? अच्छा, एक बात बताओ, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो अगर मैं ऊपर से देखूं P बाई एच तो क्या साइन ठहरेगा? और नीचे से देखूं तो क्या कॉसेक? ऊपर से देखूं तो क्या ये कॉस ठहरेगा? और नीचे से देखूं तो क्या दिखेगा? सेक, एच बाई, यानी एच बाई बी। अब अगर P बाई बी देखूं तो क्या दिखेगा? टेन। और अगर B बाई पी देखूं तो कॉट। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई। नाउ मैं कुछ चीज़ें अस्मित से पूछता हूं, तो मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि अस्मित को ये बात समझ में आई भी है या ऐसे ही हाँ बोल रहे हैं। ये 30 डिग्री है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, 4√3 है। मैं देखो, मैंने थोड़ी देर पहले निकाला है, कहो तो फिर निकाल दो। मैं पिछला पेपर दिखा सकता हूँ आपको, ये निकाल के दिखाया था।
ये देख लो 4√3 है कि नहीं। अच्छा अब अस्मित इस फिगर को देखते हुए मुझे sin 30 की वैल्यू बताओ, सीधे बता दो आप जो बताना है, वैल्यूज बता दो, फिर मैं उसको सिंप्लीफाई हम कर देंगे। p/h यानी 4/8 4 तो 1/2। चलो cos 30 बताओ। सर p/h यानी सर 4√3/8 अच्छा बता रहे हो, अच्छा बता रहे हो। √3/2 tan 30 बताओ। सर वो p/p यानी 1/√3 ठीक है, वैल्यू बता दो, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो अब इसके बाद मुझे साइन का उल्टा चाहिए, दैट इज cosec 30 की बताओ। हाँ, या फिर 8/4 लिख लो, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, यही तो बोला होगा। अच्छा फिर sec की भी बताओ। sec 30 इट इज h/b। ओके ओके, 8/4√3 तो क्या हो जाएगा 2/√3। और अब tan का उल्टा बताओ। ये चीज है cot 30। तो अब बेस बाई परपेंडिकुलर करना, बेस कितना है 4√3/4, सो 4√3/4, सो इट इज √3। अब एक क्वेश्चन यस से पूछते हैं तो थोड़ा सा मुझे आइडिया और लगे। वो व्यक्ति जो यहाँ खड़ा था वो यहाँ पहुंच गया, कहता है मैं तो यहाँ से चीजें पता करूंगा। तो ये 30 है, तो यस ये कितना हुआ 60। अच्छा ये 60 डिग्री। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ना, ये अभी अभी जो अस्मित ने बताई है, चाहो तो तुम इसे याद भी कर सकते हो क्योंकि इसी का चार्ट बना है। ये देख लो, याद है 30 का पेज नंबर बता देता हूँ, 185 पे चार्ट बना है। 30 की जो वैल्यू मैंने लिख दी है फिक्स है। ट्रायंगल बड़ा कर, चाहे किलोमीटर में ट्रायंगल कर लो चाहे सेंटीमीटर में, ये वैल्यू नहीं बदलने वाली, देख लो। हाँ, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास एक व्यक्ति ऐसा आ गया जो 60 पे खड़ा हो गया, तो क्या अब बातें बदल चुकी हैं। जब वो 60 पे खड़ा हो जाएगा तो क्या परपेंडिकुलर कुछ और हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति जिस पे खड़ा होता है वो बेस होता है। बात समझ में आई। अपोजिट वाला सर वो हो जाता है। देखो यश, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, बाकी मैं आपको पैरामीटर दे रहा हूँ और तो कुछ बदलेगा नहीं। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4√3 है, सिर्फ मैंने अपनी पोजीशन शिफ्ट की है, ट्रायंगल वही है। तो अब इस फिगर में तुम यहाँ खड़े हो 60 पे, तभी तो 60 बोल रहे हो। तो साइन 60 की वैल्यू बताओ यश। ये ध्यान रखना कि तुम्हारे सामने परपेंडिकुलर है, तुम जहाँ खड़े हो वो बेस है। पहले यहाँ खड़े थे तो ये बेस था, अब यहाँ खड़े हो तो बेस क्या हो गया बताओ। फिर से देखो, जब यहाँ खड़े थे तो बेस क्या था, और अब यहाँ खड़े हो तो बेस क्या है 4। इतना बस याद रखना तो सब सही हो जाएगा। चलो बताओ। पूरी पूरी वैल्यू बताओ, सिंप्लीफाई बाद में करेंगे। हाँ हाँ, 4√3/8 दैट इज √3/2। ये साइन 60 की वैल्यू होती है, चाहे ये अब MSc तक पढ़ते रहोगे तब भी ये यही वैल्यू रहेगी, कभी बदलेगी नहीं। अच्छा cos 60 बताओ। फोर बाई 8 क्या 1/2। चलो अच्छी बात है। tan 60 बताइए। tan में हाइपोटेनियस क्यों ले रहे हो, फार्मूला बताओ देखें। नहीं नहीं, आप रुको रुको, tan थीटा का फार्मूला बताओ यश। तो परपेंडिकुलर कहाँ है, जब जहां तुम खड़े हो बेस है, तो क्या सामने वाली बिल्डिंग मंजिल नहीं हुई। हाँ
8 क्यों लेते हो? परपेंडिकुलर बाई बेस लेना है कि हाइपोटेनियस लेना है? अब देख लो यहाँ लिख लो ना, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। पहले तो ये बताओ ये क्या माना जाएगा? सर ये साइन, बगल वाला ये कोस, ये ये सर टेंजेंट, साइन कॉस टेन, ये फिर कॉट, ये उसके बाद कॉट पढ़ा जाता है, साइन कॉस टेन कॉट, फिर ये क्या पढ़ा जाएगा? सर सेक, कॉट सेक कॉसेक। समझ में आई बात? पहले बताओ 6 कौन कौन से हैं? साइन, कॉस टेन, साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कॉसेक। शेयान आप बताइए tan 60 की क्या वैल्यू है? सर 4√3/4, अच्छी बात कही है, √3 हो जाएगा। इट इज़ वेरी गुड। नाउ अब मुझे बताइए कॉट, इसी तरीके से क्रम चलता है, ये घूम के आता है, तो कॉट 60 बताओ। सर 4/4√3, तो सर 1/√3 हो जाएगा। अच्छा अब सेक 60 बताओ। सर 8/4√3, हाँ यानी हाइपोटेनियस बाई बेस 4√3। बेस किसे ले रहे हो? नहीं 8/4 हो जाएगा सर। 8/4, आप यहाँ खड़े हो ना, सर 8/4, तो 8/4 2 हो गया। कॉसेक बताओ। सर 4 नहीं तो कितना? सर 8/4√3, 8/4√3 यानी हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर है कि नहीं? 2/√3। 2/√3। ठीक है, तो आप लोगों ने 60 और 30 की वैल्यू देख ली। अच्छा अब हम और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और ये 45 डिग्री लेते हैं। 45 में कुछ भी ले लो, तो वैसे तो मैंने बताया था कि ये 2 है और ये 2 है और ये 2√2 है। कहीं भी खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, ये सब 45 है और ये 90 है ना। अनीशा, एम आई ऑडिबल? अनीशा है? ओके नाउ अमित, साइन 45। सर P/H, हाँ बताइए। सर 2/2√2, 1/√2। ओके नाउ cos 45। सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सर 2/2√2। √2। ये बताओ tan 45। सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सर 2/2, तो दैट इज 1। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना ये। हाँ बेस बाई परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हो? अभी नया नया तो ठीक ठीक बोलो। cot 45। सर परपेंडिकुलर, सर हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस नहीं आता इन दोनों में, इन दोनों में हाइपोटेनियस कहीं नहीं आता है, और नीचे वालों में हाइपोटेनियस ऊपर आता है। इसमें हाइपोटेनियस ऊपर आएगा, नीचे कुछ कुछ आ सकता है, बेस या परपेंडिकुलर। इन तीनों में क्या आता है? हाइपोटेनियस नीचे आएगा क्या? और इन सब में क्या आएगा? P/B, B/P, P/B एंड B/P। इसमें हाइपोटेनियस है, नीचे या तो P आ सकता है या B आ सकता है। यहाँ पर हाइपोटेनियस नीचे है और ऊपर क्या आ सकता है? या तो P आएगा या B आएगा। बोलो बात समझ में आई? अब बताओ अब हम इसमें कॉट की बताओ। सर 2/2, दैट इज 2/2। फार्मूला भी बताओ, फार्मूले में गड़बड़ी कर रहा है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 2/2 दैट इज 1। अच्छा आप सेक की बताइए। सेक सर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बताइए। सर 2/2 2√2/2 ये है। ओके नाउ कॉसेक 45।
फार्मूला बताइए। सर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हाँ 2√2/2 दैट इज √2, तो ये 45 की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसमें एक ऑब्जेक्शन ये क्रिएट कर रहे हैं जो है श्रेयान, कह रहे हैं कि आपने ये बता दिया कि ये अगर 30 डिग्री है, सुनिए ये 30 डिग्री है, तो श्रेयान ये बोल रहे हैं कि हम ये कैसे मान लें कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर है, और अगर मेरे पास डी ना हो तो इसका मतलब है कि मैं कभी साइन 30 निकाल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये जानता ही नहीं हूँ मैं ये। तो आपने तो कह दिया कि ये होता है, मेरे घर में पैसा नहीं है डी खरीदने का, मैं कैसे मान लूँ कि ये 4 है तो 8 है। तो अब श्रेयान की इस बात की संतुष्टि हम लोग करते हैं कि 4 होने पे 8 कैसे होता है, जरा देखो। क्योंकि सर ये हमेशा से 1/2 के ही रेशियो में होगा। हाँ, वही वो कह रहे हैं कि ये कैसे हम मान लें कि 1/2 के रेशियो में, आपने बता दिया तो हम क्यों माने। ये बात बोल रहे हैं, इनकी सही बात है। जरा चेक करो, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। अच्छा ये बताओ ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये कितना होगा, सर 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। अच्छा ये अगर मैं A लूं और ये A लूं, तो क्या ये जो यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला जाएगा कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, क्या ये आधा आधा हो जाएगा, A/2 A/2। यस सर। मान लो आप कहो कि बाई 2 क्यों लो, इधर 2A क्यों ना ले लो, तो क्या ये AA हो जाएगा, 2A तीनों साइड 2A ली कि नहीं। हमने 2A की ली। हमने कहा भी बाई 2 लेकर के कहाँ पाइथागोरस लगाते फिरेंगे और एलसीएम लेंगे, इससे अच्छा 2A ले लो, और कोई मतलब नहीं। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया AD। ये बताओ अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डाला जाए तो क्या वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है। यस सर। चेक कर लो, क्योंकि परपेंडिकुलर डाल दिया तो आप चाहे तो RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा लो, तो एक कॉमन साइड हो गई, एक हाइपोटेनियस हो गया, 90 डिग्री RHS से तो हो गया ना। यस सर। अच्छा अब बताओ ये 2A है और ये A है, तो क्या जो BD का स्क्वायर है और प्लस जो AD का स्क्वायर है, क्या वही AB का स्क्वायर होगा इस ट्रायंगल में, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, क्या दिस स्क्वायर। चेक कर लो BD स्क्वायर और AD स्क्वायर। BD कितना है, क्या BD कितना है A, बट AD तो हमें नहीं पता है, AD के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है, A भी पता है, ये 2A का होल स्क्वायर, तो मैं AD निकालूं तो क्या ये 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, बताओ। ये 4A स्क्वायर है और ये उधर ले गए, इसको उधर ले जाओ ना, तो ये बताइए AD कितना हो जाएगा, क्या ये 3A स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और क्या AD में 3 बाहर A बाहर निकल जाएगा, √3 फंस जाएगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर में है, तो मैं इसे A√3 लिख दूं क्या, बोलो। अच्छा ये बात, ये जो मैंने A√3 लिखा, तो क्या ये श्रेयान की बात प्रूव हो गई कि ये इनकी बात पहले ही प्रूव हो चुकी थी, जबकि परपेंडिकुलर का डबल हाइपोटेनियस यहाँ था, पहले जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डाला उनकी बात वहीं खत्म हो गई, अब उन्हें डी खरीदने की जरूरत नहीं है। जो परपेंडिकुलर है क्या हाइपोटेनियस उसका डबल है, बताओ। और ये 30 डिग्री भी है, बोलो ये 30 डिग्री है। जब एंगल 30 डिग्री होगा तो क्या हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर का डबल होगा, देख लो 30 डिग्री है, और तो हम और पास करके दिखा दें, देख लो 30 डिग्री है तो डबल है, बताओ। अच्छा अब फिर से आप चाहो, इसको कहते हैं रेफरेंस ट्रायंगल। इसमें कितनी सुविधाएं आपको दी हैं, यहां से 60 डिग्री। नाउ अब आप यहां पर देखिए 60 डिग्री के लिए भी इसी ट्रायंगल का फायदा उठा सकते हो, 30 के लिए भी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या माना जाएगा, क्या ये रेफरेंस ट्रायंगल है। रेफरेंस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, जिससे कि 60 डिग्री की सारी वैल्यू निकल जाए और 30 आपस में, अब छोड़ दीजिए, 60 डिग्री की सारी वैल्यू निकल जाए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और 30 के भी निकल सकते हैं क्या इससे, बताएं।
और अगर मैं तो ये रेफरेंस ट्रायंगल है 30 और 60 की वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा एक और बात बताओ कि अगर मैंने ये ट्रायंगल ले लिया 45 के लिए, तो क्या इसे भी रेफरेंस ट्रायंगल मानोगे? ये ए और ये ए और ये a√2, क्या ये 45 की वैल्यू निकालने का रेफरेंस ट्रायंगल है? बताओ। सारी वैल्यू निकल जाएंगी, लेकिन आप कहोगे आपने 30 बता दिया, आपने 45 बता दिया, आपने 60 बता दिया, लेकिन टेबल में तो 0 भी है और 90 भी है, तो क्या होगा? अब जरा चेक करो कि ये है और ये हाइट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पेन को गिराते 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 इतना गिरा दूं कि क्या 0 डिग्री हो जाए। देख लो अभी एंगल थीटा है, गिराते गिराते गिराते, लेकिन मैं जीरो दिखा नहीं रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए कि थोड़ा सा जिंदा रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसे 0 डिग्री मानो। अगर ये इस पे ये लाइन गिर जाए तो बताओ क्या ये जो हाइपोटेनियस है वो बेस के बराबर हो जाए क्या? ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, और परपेंडिकुलर पूरा समाप्त हो जाए क्या? अरे बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, इसीलिए तो बता रहा हूँ, लेकिन मैंने गिराया नहीं क्योंकि फिर उस केस में आप जो है फिर परिकल्पना नहीं कर पाओगे, इसलिए नहीं गिराया। लेकिन अगर पूरी लाइन इस पे गिर जाए तो गिर जाएगा, तो क्या ये जो चीज अगर ए होगी तो क्या ये भी ए हो जाएगा? पूरा ही गिर जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये नीचे जहां खड़े हो तो क्या नीचे बेस रहेगा और ऊपर हाइपोटेनियस है। अच्छा अब ईशान आप बताओ, तो साइन 0 क्या होगा? तो ठीक है पी आप बताइए, p/s तो अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन हमें वैल्यू भी तो बता दें, थोड़ा पता तो चले। दोनों बताओ, p कितना है और h कितना है? एक मिनट हाँ इन्हीं को बताने दो, ईशान को। हाँ बोलो। चलो तो ये 0 आ गया। नाउ cos 0 डिग्री बताइए। सर b/s होता है सर, तो b सर a/a होगा तो 1 हो गया। चलो tan बताओ, tan 0 सर h/नहीं h तो नहीं होता ना, b होता है। हाँ तो सर 0/a सर cot। सर ये h/p। h मत डालो, tan और cot में h नहीं आते हैं, ऊपर h आते हैं नीचे h आते हैं। ऊपर h नीचे आते हैं, ऊपर में बाई में h आते हैं, दोनों में। इन दोनों में नीचे में h आएंगे, और जब sec लिखूंगा तो ऊपर में h आएंगे, और cosec में भी ऊपर में h आएंगे। समझ में आई? tan और cot में h मत बोला करो, तो एक गलती का चांस कम होएगा। अब बताओ क्या लिखें, इसी को पलट दो ना। सर p/p। p/p तो क्या होगा? सर a/0। सर ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड या इन्फिनिटी को ऐसे लिखते हैं, क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होगा। मान लो मैं 1/0 भी करता हूँ, तो 0 से 1 में डिवाइड करो, तो 0 9 जा 0, फिर 1 बचा, तो 0 9 जा 0। कब खत्म होगा ये? कभी खत्म होगा क्या? तो नहीं खत्म होगा। देखो 1/0 क्या होगा? हाँ सर नहीं होगा, तो इसलिए इन्फिनिटी हो गया। अब sec 0 बताओ। sec को करने के लिए cos को पलट दो। सर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो क्या लिखूं? सर a/a हाइपोटेनियस अपॉन, ये ठीक है, a/a, तो 1 हो गया। अच्छा cosec 0 को क्या लिखोगे? सर h/p। h/p में क्या वैल्यू डाल दूं? सर a/0। अच्छी बात है, तो कितना आ गया? सर ये भी अनडिफाइंड इन्फिनिटी। अच्छा ये तो आपने बात कर दी और बहुत अच्छी बातें की हैं। अब देखिए, लेट अस सी कि किसी ने ऐसा किया कि ये ट्रायंगल था, और ये वैसे तो बहुत आगे बढ़ता, ये
लेकिन उसने क्या किया, एंगल कम करते करते ये एंगल वो बढ़ाता चला गया। पहले दूर था तो क्या एंगल छोटा था, यस सर, और पास आया तो बड़ा हो गया, यस सर, और बड़ा हो गया। यस तो सर, अगर वो दूर था तो एंगल देखो कितना छोटा है, और पास आते आते बड़ा हो रहा है क्या एंगल, देखते जाओ, हो रहा है बड़ा। यस सर, और यस सर, इतना पास आ जाए कि वो बिल्कुल 90 पे पहुंच जाए, लेकिन ये मैं आपकी सुविधा के लिए बस 90 नहीं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये एंगल 90 ही समझो। अगर इसे 90 समझोगे तो ये लाइन क्या इसमें मिल नहीं जाएगी, यस मिल जाएगी मिल जाएगी। और वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसका बेस क्या हो जाएगा, सर, जीरो, बेस तो जीरो हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और ये तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर भी इक्वल हो जाएगा। यस, एक बार मैं फिर से आपके पास आता हूँ। तो साइन, अब ये 90 बताओ, 90 पे ऑब्जर्वर खड़ा है, साइन 90 क्या हुआ, विथ फार्मूला बताओ। सर ए सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सर सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ क्या लिखें, सर ए अपॉन ए, तो ये 1 हो गया। अच्छा अभी cos 90 बताइए। सर cos 90, सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा, सर 0 अपॉन ए, अच्छा tan 90 बताओ। सर tan 90, सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपन, ये अच्छा बताया आपने, तो क्या लिख दूं, सर ए अपॉन 0, a अपॉन 0 क्या आएगा, इंफिनिटी अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, nd भी लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। cot 90 का फार्मूला, सर cot 19, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन, तो क्या लिख दूं, सर 0 अपॉन ए, 0 हो गया। अच्छा sec 90, सर sec 19, सर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, आपको सारे फार्मूले याद हो गए, बड़ी बात है। अपने आप बता रहे हो कि कहीं देख के बता रहे हो, सर एक बार पहले भी ये चैप्टर पढ़ा, चलो अच्छी बात है, बोलो। सर आपको एच अपॉन, सर इसका होगा ए अपॉन 0, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा या नॉट डिफाइंड। अच्छा ये बताइए cosec, सर कोसेक का, सर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या लिखते हैं, सर ए अपॉन ए, तो ये चीज क्या हो गई 1। अब देखिए इतनी बात हो गई है, अब मैं इसका टेबल बनाता हूँ, और टेबल का तरीका आपको बताता हूँ कि कैसे बनाई जाए। ये देखिए ना, यहाँ सेक साइन लिखो सबसे पहले, साइन, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। फिर इसके बाद इनके एंगल ले लीजिए, तो पहले 0 डिग्री आएगा, फिर 30 डिग्री, धीरे धीरे बढ़ेगा। 30 के बाद क्या आएगा 45, और 45 के बाद 60, और 60 के बाद 90। देखो कौन कौन से एंगल हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और 60 डिग्री, और 90 डिग्री। इतनी बात हो गई। तो हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गए और उनके एंगल भी हो गए। अब देखो सबसे ऊपर लिखो रूट 0/4, फिर क्या लिखो 1/4, फिर रूट में क्या लिखो, रूट 0/4, 1/4, तो क्या 2/4, और फिर क्या लिखोगे, रूट 3/4, फिर क्या लिखोगे
4/4, क्या ये 1 होता है? यस अच्छा, रूट 3/4 को क्या मानते हो? नीचे का 4 क्या रूट से बाहर आ जाएगा? इसमें क्या होगा? क्या 1/2 है ये? बोलो, 2 और 4 को काटो यस सर रूट 1/2 तो जो ये रूट 2/4 है, अगर 2 और 4 कट गया तो क्या रूट के अंदर 1/2 आ जाएगा? और या फिर इसे आप 1/√2 भी लिख सकते हो क्या? 1 का तो कोई रूट होता नहीं है, तो क्या लिख सकते हो बताओ? 1/√2 तो मैं इसे 1/√2 लिख दूं, और 1/4 को क्या लिखूं? क्या 1/2 लिखूं? यस सर और 0/4 को क्या लिखूं? 1 अब आप जाने 0 ऊपर है तो 1 कहाँ से बोल रहे हो? बोलो। तो ये 0 मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जब 0 आ ही गया, ये क्या है? 1/2, ये लिख दूं 1/2। साइन 30, क्या साइन 30 की वैल्यू आपको अभी याद है मेमोरी में? 1/2 हाल फिलहाल में निकाली गई हो। सर ऊपर के नंबर आपने कैसे लिए? ऊपर के नंबर याद करने के लिए है, अदरवाइज इसका भी एक मैकेनिज्म है, वो समझा जा सकता है। लेकिन लिया क्या क्या गया है बताओ? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4, ऐसा है। तो इससे क्या आ गया? क्या 0 आ गया? 1/2, और ये 1/2 आएगा, लेकिन उस पर रूट रहेगा ना, और ये रूट 3/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो क्या ये 0 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/√2 आएगा, ये रूट 3/2 आएगा और ये 1 आएगा? क्या यही ट्रांसफर किया गया है? ये हमने ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब ये चीज है 1/√। हाँ बोलो। सर आपने नीचे 45 डिग्री में 1 को रूट की क्यों ले लिया? नीचे में? सर नीचे वाला जहाँ पे आपने लिखा है सर। हाँ हाँ बोलो। सर 1 को रूट में क्यों ले लिया? यहाँ पे नो सर, जो आपने पहले जो रूट 2/4 को में 1 को 1 नहीं किया, फिर इसको कट कर ही दिया, इसमें 2 लिया और 1/√2 आ गया। इनको काटो ना ओके सर। और फिर ऐसे कर दिया। अच्छा, ये वैल्यू समझ में आ गई पहली वाली? बताओ। यस सर। और अब इसी किताब को पलट दो, इस किताब को क्या करो? पलट दो, तो कॉस आ जाएगा क्या? 1 उल्टा लिखना शुरू कर दो, रूट 3/2, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, पहले ये फिर ये फिर ये, फिर उल्टा चलना है। इतनी बात समझ में आई? जस्ट उल्टा देख लो, जैसे किताब का पन्ना न पलट दिया जाए, पूरा पन्ना पलट दो, तो जो उधर की उंगली है वो इधर की बन जाती क्या? 5 ही तो वैल्यू है, पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई। बोलो, पलट दिया कि नहीं? 1 रूट 3/2, 1/√2 ऐसा हो गया। अच्छा, अब बताओ क्या साइन क्या चीज होती है और कॉस क्या होता है? ये चीज बताओ कोई। क्या ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है क्या? और ये बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, ऐसा होता है क्या? यस और सर। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट जाए तो क्या ये परपेंडिकुलर बाई बेस बन गया? और क्या यही tan थीटा बन गया? यस सर। मेरा कहने का मतलब है क्या साइन बाई कॉस जब भी करोगे तो tan बन जाएगा क्या? क्योंकि हाइपोटेनियस तो कट जाएगा। तो क्या मैं इन दोनों को अपॉन कर लूं और उससे मेरा काम बन जाएगा साइन बाई कॉस? तो क्या tan आ जाएगा? तो बना लो काम। 0/1 क्या होता है? 0 सर 0। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नीचे का 2 कट जाएगा क्या? यस सर। फिर क्या बचेगा? ये तो आपको बताना पड़ेगा। हम इसमें क्या देखो 1/2 है और रूट 3/2 है, 2 कटा तो बचा √3 बच गया क्या? हाँ, 1/√3 बचा है। ये करोगे तो क्या बचेगा? ये सही है। अब इसमें 2 कट गया तो क्या बचा? यहाँ सही बता रहे हो, क्योंकि यहाँ के न्यूमरेटर में ऊपर है रूट, जब नीचे रूट रहेगा तो नीचे बचेगा ना √3 ऊपर। और ये 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, कुछ भी लिख सकते हो। चलो अच्छा, अब इस किताब को क्या, जैसे ये किताब है, अब पलट दो, तो कैसे पलटोगे बताओ जरा? √3
1 और 1/√3 और 0। सेक किसका उल्टा होता है? क्या कॉस का उल्टा? देखो कॉस थीटा क्या होता है बताओ? क्या ये मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस? तो सेक थीटा क्या होता है बताओ? क्या तो जो कॉस है उसी से सेक बनाओ, पलटते जाओ सबको। जैसे 1 है तो इसमें 1/, करो 1/, कॉस। मेरा कहने का मतलब है कि मैं 1/, कॉस कर दूं तो क्या सेक आ जाए? चेक करो जरा, चेक कर लूं, ऐसे कहना ठीक नहीं है। तो 1/बेस बाई हाइपोटेनियस, तो अब इसमें हाइपोटेनियस ऊपर चला गया, हाइपोटेनियस बाई बेस, तो क्या यही सेक थीटा हुआ? 1/, कॉस थीटा किया। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो अब चीज क्या हुई बताओ? 1/बेस बाई हाइपोटेनियस क्या हुआ? क्या ये 1 डिवाइडेड बाई बेस बाई हाइपोटेनियस हुआ? क्या ये 1 इंटू हाइपोटेनियस बाई बेस हो गया? क्या यही सेक थीटा हो गया? बोलो। जब किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो ऐसे लिखते हो, और डिवीजन में क्या साइन पलट जाता है, बाद वाला इंटू हो जाता है, साइन पलट जाता है बाद वाला। ये चीज पलट गई कि नहीं? b/h से h/v बन गया, देख लो। ऐसी बात है। और कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, कहते हैं आपका मेथड ठीक नहीं है, मैं अपने मेथड से करूंगा। उनका मेथड देखो, वो कहते हैं कॉस थीटा है बेस बाई हाइपोटेनियस, और साइन थीटा क्या है? सेक थीटा। क्या हाइपोटेनियस बाई बेस? और कहते हैं देखो 1 आ गया, यानी उनका कॉस थीटा और सेक थीटा मिलके क्या आ जाता है बताओ? तो बताओ सेक थीटा क्या हुआ? 1/, कॉस थीटा हुआ कि नहीं? कॉस नीचे चला गया, चेक करो। तो सेक थीटा इज 1/, कॉस थीटा। तो सब में 1/, कॉस थीटा करो और सेक पा जाओगे। करके देखो जरा। 1/1 करो तो क्या लिखूं? चेक कर लो। मुझे तो 1/1 1 समझ में आता है, आप इन्फिनिटी कहोगे तो लिख देंगे। अच्छा, 1/√3/2 क्या है? 1/√3/2 ये है। तो जो चीज मुख्य है, न्यूमरेटर वहीं रहता है, डिनोमिनेटर पलट जाता है, न्यूमरेटर कहीं नहीं जाता। जरा फिर से देखो, अगर a/b है और c/d है तो सीजन बताओ क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर को वहीं रखना, न्यूमरेटर कहीं ना ले जाना, ऊपर का न्यूमरेटर ऊपर, नीचे का नीचे, बाकी सब चीजें चली जाएंगी। बताओ क्या होगा? a वहीं रखो, c वहीं रखो, और बाकी के स्थान पलट दो, d ऊपर और b नीचे। बोलो समझ में आई बात? क्रॉस अब आप जैसे भी करना चाहें, लेकिन मुझे यहाँ बता दें कि 1/√3/2 क्या आएगा? न्यूमरेटर वहीं रखना। तो क्या लिखूं? 2/√3। अब एक से पूछूं तो पता चले। मैं इस चीज को कुणाल से पूछूंगा। अब इसको बताओ 1/1/√2। ओके, √2। 1/1/2। अच्छा, 1/0। अच्छा, ये चीज है, ये आपका हाथ है, पलट दो तो किताब पलटी गई। तो यहाँ क्या आएगा कुणाल बताओ? फिर बोलो। हाँ, 2/√3 और 1। सो ये हमारी टेबल बन गई। अब इस चीज को आप बिल्कुल ऐसे तैयार कर लो कि कभी भी वाइवा में पूछा जाए, tan 30, tan 45, cot 50 ऐसे पूछा जाए तो बता देना। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि पूरी टेबल में ऐसी कौन सी 4 वैल्यूज हैं जो इन्फिनिटी हैं, तो क्या अभी बता पाओगे? ऐसी कौन सी 6 वैल्यूज हैं जो 1 हैं? तो हाँ, ये चीज आपको जाननी चाहिए कि sec 90, cosec 0 और ये दोनों वैल्यू। क्या आपसे अभी पूछा जाए कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 6 वैल्यूज हैं जो 1 है, तो क्या अभी बता पाओगे? हाँ, cosec 90, हाँ, and cos 0, हाँ, sec 0, sec 0 और tan 45 ये चीज। tan 45 और हाँ, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। और ये भी पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी 4 वैल्यूज हैं जो 0 हैं।
हाँ cot 90 हाँ and हाँ हाँ और tan 0, ये चीज़ हो गई। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बात देख ली। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि नाउ देर आर सर्टेन फार्मूलाज, ये कोई मुझे बताएगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? tan हो जाता है, tan थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाई बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और नीचे क्या आता है बताओ? टेबल में मुझे लास्ट के 3 समझ में नहीं आया। हाँ टेबल में ये लास्ट के 3 नहीं समझ में आए तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे आ जाइए कि आप एक ऐसा छोटा सा बना लो 6 का, ठीक है, लास्ट के 3 ही तो नहीं समझ में आए हैं, तो यहाँ पर बीच में लाइन और ऊपर 3 लाइन और नीचे 3 लाइन, यहाँ तक समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप इसमें क्या कर लें, 5 चाहिए तो 1 2 3 4 5 ये। अब यहाँ पर लिखो कॉट और सेक और कोसेक। ये देखो, ये मुझे बताओ कि क्या इसे रूट में 4/0 लिख सकते हो, 4/1 लिख सकते हो? बोलो ये तो समझ में आता है, बोलो। अगर ये समझ में आता है तो ये भी समझ में आता होगा कि 4/0 कितना होता है। अब आप देख लें भाई, 0 से मैं 4 में डिवाइड करता हूँ, आपके सामने कर देता हूँ। 0 9 या 0, अभी करके देख लें, मैं तो इसे कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। 0 9 या 0 कभी खत्म होगा क्या? तो कितना हुआ बताओ 4/0? ये कितना हुआ, ये कितना हुआ? आप देख लें, मैं तो काट, पहले 2 ऊपर बचेगा फिर रूट लेना पड़ेगा, तो क्या होगा? 2/1 तो बचेगा, रूट भी तो लो। ये कितना होगा, ये बोलो? रूट 2 नहीं होगा, 4 से तो 2 बन जाता है। ये कितना होगा? 1। क्या यही वैल्यू डाल दूं? अच्छा ये वैल्यू यहाँ डाल दूं, अब तो समझ में आया? बताओ, क्योंकि ये तो आसान है ना, अलटने पलटने से आसान ये लग रहा है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, किताब को पलट सकते हो? तो पलट दो, मैं 1 लिख दूं, फिर 2/√3 लिख दूं, फिर क्या लिखूं, √2 लिखूं और 2 लिखूं और 1 लिखूं। इतनी बात समझ में आ गई? और tan को तो पलट सकते ही हो गए कि tan को नहीं पलट सकते थे। जब तुमको tan समझ में आ गया तो दिक्कत क्या थी? tan क्या था? 0 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी, इसी को पलट देते। हाँ सर ये आपने कौन से एंगल से लिखा है? ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री होना है। तो अलग आ रही है वैसे लिखा है। अब बुक में अलग आ रही है तो नहीं सर, आपने सर कॉट कॉसेक हमारा नीचे है ना, कॉसेक को मिला, यही ऑर्डर होता है, ऑर्डर यही लिया करो। हाँ अभी 11th 12th में जाओगे सब जगह यही ऑर्डर है। लास्ट वाले में नॉट डिफाइन लिखा है। कोई बात नहीं, वो भी तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, समझ आई बात? उनके में कॉसेक और कहीं है, ऐसे लिखोगे तो सही है, क्योंकि इसमें फिर ये नीचे से भी पकड़ लोगे, ऊपर से भी पकड़ लोगे। बताओ, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी ना आपको। लेकिन फिर भी ये दिस इज नॉट द केस, ये हमारा केस नहीं है। मुझे कोई ये बता दे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस और ये बेस बाई हाइपोटेनियस, और ये कट गया तो क्या बचा, क्योंकि न्यूमरेटर तो लॉक रहते हैं। तो ये क्या tan थीटा हुआ, ये आपका फार्मूला बन गया। tan थीटा क्या हो गया बताइए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक फार्मूला है।
लेकिन एक और क्वेश्चन है, यस, ये मुझे बता सकते हो कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है? सर वो कॉट हो जाएगा सर। शक कर लेते हैं। सर कॉस थीटा बाई साइन थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए। फिर टैन का उल्टा कॉट ही होगा। कॉस क्या होता है? बी बाई एच। साइन क्या होता है? ये काट दिया। बी बाई पी क्या होता है? यस, सर कॉट। कॉट थीटा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख लूं कि कॉट थीटा क्या है? बोलो, ये बात समझ में आ गई? यस अच्छा, एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? सर वन। कौन कौन सा सर वन हो जाएगा सर वन। चेक कर लें। P बाई एच ये होता है, और ये क्या H बाई P है? कैंसिल हो जाए 1 है। तो साइन थी, से जब इंटू करते तो वन ही आता है। अच्छा, इंटू करने से भी आता है। तो मुझे ये बताओ, क्या साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा है? यस सर। यस सर और इसका कोई उल्टा बोले तो क्या वो भी सही बोल रहा है? यस सर। यानी कॉसेक थीटा वो क्या होगा? वन बाई बाई साइन साइन थीटा। थीटा 1 बाई साइन थीटा, यानी वो भी सही बोल रहा है। क्या ऐसा और कोई रेशो आपके ख्याल में है जैसा मैंने ये लिखा? सर यस सर है। कौन सा बताओ? सर कॉस इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू वन। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जरा मैं चेक तो कर लूं। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन, नहीं, बेस बाई हाइपोटेनियस, और ये क्या है? ये तो 1 आ गया। तो इससे क्या दो रिलेशन निकल के आए? सर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई कॉस थीटा। अच्छा, एक मिनट। कॉस थीटा क्या बताया आपने? 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा को यहाँ छोड़ो तो उधर क्या हो जाएगा? वन बाई कॉस। 1 बाय cos थीटा यानी ये दो सर एक रिलेशन। और होगा सर कौन सा? सर tan का भी होगा? tan मैं cos चेक कर लेता हूँ। tan का भी किसी से है क्या? tan का किससे है? सर cos सर कॉट। एक मिनट जरा। तो मैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा को भी चेक कर लेता हूँ। तो इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस और बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये 1 आ गया। अच्छा, tan थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो tan थीटा क्या हो गया? सर वन बाई कॉट थीटा। 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हो गया? वन बाई टैन थीटा। कॉट थीटा इज 1 बाई tan थीटा। अगर सीजन इतना ही जानते हो तो मुझे 6 रेसिप्रोकल रिलेशन बता दो। ये रेसिप्रोकल है रिलेशन, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं? सर स्टार्टिंग से साइन से। हाँ, रेसिप्रोकल रिलेशन अभी बताइए। सर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई कोसेक थीटा। 1 बाई कॉसेक थीटा। आगे बताओ। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा। नेक्स्ट। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई सेक थीटा। 1 बाई सेक थीटा। आगे। सेक थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा। और कॉस थीटा इज टैन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉट थीटा। फिर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई टैन थीटा। 1 बाई tan थीटा। तो ये सारे रेसिप्रोकल रिलेशन आपने बता दिए। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस की। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, एक मेरे पास ट्रायंगल है और कोई यहाँ खड़ा इसे थीटा बोल रहा है, तो क्या मुझे आप बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? 60 तो 40 एक मिनट देख लें। 90 प्लस 180 माइनस 90 प्लस थीटा। अच्छा, ये बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? सर 180 अच्छा, सी कितना दिया है? क्या थीटा दिया है? और बी क्या 90 है? यस
तो एंगल ए कितना निकलेगा? सर 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो सर 90 माइनस थीटा आ जाएगा। 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस। वैसे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये कॉम्प्लीमेंट्री है। बताओ ये 30 हुआ तो ये कितना होगा? सर ये 60 हो जाएगा। क्या 9 नहीं 60 तो बात की बात है, 90 माइनस 30 होगा क्या? मेरा ये कहने का मतलब है यस सर। अगर ये 30 है तो ये 90 माइनस 30 और थीटा है तब क्या होगा? सर 90 माइनस 3। चलिए 90 माइनस थीटा। अब यहाँ दो लोग खड़े हैं, एक यहाँ खड़ा हो गया, कहता है मैं यहाँ से देखता हूँ तुम वहां से देखो, तो बताओ साइन थीटा क्या हुआ? जो साइन थीटा पे खड़ा है तो बेस इसे लेना, ध्यान रखना। खड़ा आदमी बेस पे होता है, बेस नहीं होगा तो गिर जाएगा। बोलो क्या लिखें? थीटा अपॉन 90। साइन थीटा तो लिख ही दिया, साइन थीटा। अब साइड का रेशो बताइए, बात खत्म हो गई थीटा की। कौन बता रहा है? सर AB अपॉन BC। जो AB अपॉन BC। ए बी अपॉन बी सी। अच्छा नाउ यस आप बताइए कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू। cos 90 माइनस। यहाँ खड़ा है आदमी, ध्यान दे लेना। बेस किसे मानोगे? 90 एंगल को देख के बेस माना करो। सर ये भी सेम ही हो जाएगा, AB बाय अब अगर आदमी यहाँ खड़ा है और कॉस का फार्मूला क्या होता है पहले ये भी तो बताओ। रेशियो सर B अपॉन H। तो इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, नहीं बी अपॉन एच, सही बात कह रहे हो। तो यहाँ क्या लेने बताओ, क्या लिखें यश? सर AB अपॉन BC AC। ए सी, क्योंकि यहाँ खड़ा है तो बेस ये हुआ ना, और जो यहाँ खड़ा था तब बेस क्या था? ये। तो इसके केस में परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिया गया बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो भी वही आया और ये भी वही आया। अगर दोनों सेम चीज आ रही तो क्या आपके मन में ये आ रहा है साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख देना चाहिए? यस सर। अच्छा साइन थीटा को cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देना चाहिए। अपॉन AC होगा क्या? ए भी लिखना चाहिए था, ए भी अपॉन AC लिखा नहीं गया। अच्छा फिर भी ये बात मेरा मन मानता नहीं है, मैं जरा देख लूँ तो बात पक्की हो जाए। देखो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ये एक यहाँ पे था और ये 30 डिग्री था और ये 4 था, ये 8 था और ये 4√3 था। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या जो साइन 30 है वही क्या, ये तो 90 माइनस 30 है कि नहीं? 90 माइनस थीटा, तो साइन 30 की वैल्यू बताओ। सर 1/2। यस इट इज 4/8, इट इज 1/2 और cos 90 माइनस 30, सर ये भी 1/2 ही आएगा। क्योंकि यहाँ खड़े हो जाओ 90 माइनस 30 पे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो 4/8 दैट इज 1/2। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा, इसे cos 60 लिख लिया जाए 1/2। अब मैं टेबल में चेक करता हूँ कि क्या टेबल में भी जो साइन 30 है वही क्या cos 90 माइनस 30 है? चेक करो जरा। यस सर। यस सर। यस सर। क्या cos जो साइन 0 है वही cos 90 माइनस 0? 90 माइनस 0 कितना होता है? cos 90, क्या वही वैल्यू है? इसीलिए तो चीज पलटी गई है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, जो साइन 10 डिग्री होगा क्या वो cos 80 डिग्री हो जाएगा? चेक कर लो फिर से। देखो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं ये कह दूं कि साइन 10 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस 10 डिग्री, तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? सर सच बोलता है। चेक कर लें। साइन थीटा इज cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 10 कितने के इक्वल होगा? cos 80 डिग्री। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। अब एक बार फिर से आते हैं वापस। तो पहला हमने ये प्रूफ कर लिया कि साइन थीटा किसके इक्वल है? cos 90 में ये थीटा है। सर ये सब इतना डिलीट हो गए हैं क्या? हो जाने दीजिए, कुछ चीजें आगे के काम की हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, बट रिलेशन डिड्यूस करा देते हैं, बाकी पढ़ाएंगे नहीं आपको वो चीज। इतनी बात समझ में आई? अच्छा ए बी सी ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी है ना, आप छोड़ के कहाँ पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचोगे। तो इसलिए कंटिन्यूएशन में है चीज।
तो वो एक लैप्स हो जाता है, उस गैप को हम फिल कर रहे हैं। लेकिन एक ने बोला कि हम तो साइन 90 माइनस थीटा लेना चाहते हैं, कह रहा है मैं तो साइन पे यहाँ खड़ा हूँगा। तो बताओ सृजन, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा की इक्वल हो जाएगा सर। नहीं, वैल्यू बताइए आप, साइड के टर्म्स में बताइए। सर sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा सर, अपोजिट हो गई सर BC बाई AB। BC बाई क्या लिख दूँ? AB तो आप बता दें, जो थोड़ा बार्गेनिंग कर लें। AC होगा सर। AC और कॉस थीटा क्या होगा? अब यहाँ खड़े हो जाओ। वो भी BC बाई BC बाई AC, क्योंकि जब यहाँ खड़े हो तो ये बेस है, वहाँ खड़े थे तो वो बेस था, तो क्या दोनों इक्वल हो गए? देख लो, यहाँ खड़े हो तो बेस बाई हाइपोटेनियस लिया है कि नहीं? सो ये साइन 90 माइनस थीटा किसके हो इक्वल हो गया? बोलो, कॉस थीटा। और एक और क्या चीज बताई? कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हो, जिन दोनों का सम क्या होता है? 90 डिग्री। इसी ट्रायंगल पे फिर से आओ। अब मुझे टेन और सबके बीच में भी होगा ना? सबके बीच में होगा। अभी देखो, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। ये मुझे बताइए, अभी आप श्रेयान आप बताओ कि टेन थीटा की वैल्यू बताओ, जबकि ये ए बी और सी है। हाँ, यहाँ खड़े हो, BC, अच्छा AB बाई BC। अनीशा आप ज्वाइंट हैं क्या? नो सर। अच्छा ठीक है, AB बाई BC। टेन थीटा तो बता दिया। श्रेयान कॉट 90 माइनस थीटा बताओ। ऐसा नहीं होता, कॉट का फार्मूला बताओ। यहाँ खड़े हो, एक तो ये याद रखो खड़े कहाँ हो, और फार्मूला याद रखो। नहीं नहीं, अभी फिर सीखना है ना सबको। नहीं नहीं, बेस बाई परपेंडिकुलर करो। यहाँ खड़े रहो और बेस बाई परपेंडिकुलर। हाँ, बेस बाई परपेंडिकुलर करोगे कि नहीं? क्या ये दोनों इक्वल हुए? अभी एक दो और कराता हूँ, अभी सीख जाओगे। ये समझ में आया? राइट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल है, बोलो। तो लेफ्ट इक्वल, राइट देख लो, तो लेफ्ट भी इक्वल होगा क्या? तो cot 90 माइनस थीटा क्या आ गया? tan थीटा। अच्छा, अब एक बात बताओ, किसी ने tan थीटा लिया था लेकिन दूसरा कह रहा मैं तो cot थीटा लूंगा। बताओ cot थीटा क्या है? हाँ, वो फिर एक और बताएगा तो पक्का हो जाएगा। बोलो श्रेयान। अच्छी बात कही है। एक जरा मुझे tan 90 माइनस थीटा बता दो। यहाँ खड़े हो जाओ, परपेंडिकुलर बाई बेस करो। क्या बताया? AC का तो कहीं स्थान ही नहीं है। BC अपॉन AB, क्योंकि tan cot में हाइपोटेनियस नहीं आता है। ठीक है, tan cot में हाइपोटेनियस का कहीं कोई काम नहीं है। तो अब इससे क्या कंपेयर कर रहे हो? tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ? cot थीटा। तो दो रिलेशन और निकल के आ गए। अब नाउ वी विल मूव अहेड विद ईशान। तो एक हमने थीटा एंगल ले लिया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये बताइए ईशान कि सेक थीटा क्या है, जबकि ये ABC है।
कोई बात नहीं। अस्मित बताओ। सेक थीटा होता है सर h by b। हाँ बताओ। सर a b upon b। हाँ क्या बताया, थोड़ा एक बार और बता दो, सबके लिए हो जाएगा। यहीं खड़े हो। ए सी अपॉन a b ए सी यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस बताया ना। ac upon b। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हुआ? अरे सर वो भी ac by b। यहाँ खड़े हो जाओ। और कॉसेक का फार्मूला क्या है इसमें? ac upon ac हो जाएगा। दैट इज कॉसेक होता है एच बाई पी, तो ए सी अपॉन बी सी। तो इससे क्या पता चल गया? कॉसेक, हाँ सेक थीटा। और इसी का उल्टा भी सही होगा। अगर मैं एक बार उसे सेक ले लूँ और उसे कॉसेक, तो क्या हो जाएगा बताइए? कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा वो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। जरा अब देखिए कि नाउ मैं प्रांजल से टोटल 12 रिलेशन पूछने वाला हूँ। 6 रेसिप्रोकल रिलेशन और 6 कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। सो एक चीज है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। ये सारे रिलेशन क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। और ये क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशंस। यानी इसमें उल्टा चलता है। तो साइन थीटा यानी 1 अपॉन क्या होता है, और कॉस थीटा 1 अपॉन क्या होता है, टेन थीटा, तो वो 1 अपॉन क्या होता है, और ये किस क्या अपॉन क्या होता है, और कॉट थीटा 1 अपॉन क्या होता है, और क्या अपॉन क्या होता है। इसी तरीके से सेक थीटा वो 1 अपॉन क्या होता है, और कॉसेक थीटा 1 अपॉन क्या होता है। प्रांजल बताओ। अच्छा हाँ यस बोलो। सीजन बोलो, आप बोलो सीजन। साइन 90 माइनस थीटा सर कॉस थीटा होता है। इधर का यस आपसे पूछ लेंगे। हाँ दैट इज कॉस थीटा। हाँ सर अगला साइन थीटा, सर फिर कॉट थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा। कॉसेक थीटा और सेक थीटा। यस बताओ, इधर के बताओ। सर 1 अपॉन cos थीटा। हाँ देखो गड़बड़ कर दी ना, अभी यही गड़बड़ी नहीं करनी है। उधर से वो चीज़ और वो चीज़ अलग अलग है। अभी आप कॉसेक बोलते रहे हो पूरे चैप्टर में 1.5 घंटे तक, अब कॉस पे आ गए हो। और तो दिखा दें, अगर आपको वो रिलेशंस याद ना हो ना जो मैंने कराए हैं रेसिप्रोकल, देख लो। और ये भी नहीं तो इससे पहले देखो जरा कि साइन इंटू कॉसेक क्या था, मतलब वो टेबल तो हम दिखाई देंगे, लेकिन ये भी तो देखो कि साइन 1 बाई कॉसेक क्यों है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था ना, तो उसी से तो आया था। ओके ओके सर। मल्टीप्लाई ध्यान है। हाँ और बोलो। सर cos इसका आएगा सर sec थीटा। सेक थीटा, ये सर इसका आएगा cos थीटा। और क्या आएगा? सर इसका आएगा cos थीटा अपॉन 1। यहाँ बताओ, साइन बाई कॉस तो बोलो, फिर दिखाऊं क्या? दिखाऊं कि याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो देख लो, ये देखो आए। चलो बताओ। सर sin अपॉन cos और कॉट, सर इसका आएगा सर cot का आएगा सर tan tan
और यहाँ सर यहाँ आएगा सर इसका देख लो, देखने से याद आएगा, ऐसे तो नहीं याद आएगा, लेकिन देखा जाएगा। वैसे पलट के भी बोल सकते हो। मैं बताऊं, हाँ बोलो। cos थीटा बाई sin थीटा। कॉस थीटा इसका जस्ट पलट दो और बाई साइन थीटा। यहाँ क्या आएगा? सर 1 बाई cos थीटा। कॉस थीटा, क्योंकि सेक इंटू कॉसेक 1 है। यहाँ क्या आएगा? सर 1 बाई sin थीटा। साइन थीटा। तो ये हमारे सारे रिलेशंस हो गए। तो हमने सभी फार्मूले एस्टेब्लिश कर दिए हैं। टेबल देखना आपने जो बनाई हाँ टेबल देखो, ये सर नीचे वाली। नीचे वाली ये। हाँ सर आपने एक बनाई थी ना जिसमें आप प्रवीण को समझा रहे थे। हाँ ये देखो, मैं अभी इसके अभी पीडीएफ भेज देता हूँ, आप देखना हो तो देख लो। सर इसमें सर आपने सेट की वैल्यू 1 लिख के, लेकिन सर बुक में तो नॉट डिफाइंड आ रही है। सेक की यस सेक, सर। सेक की बनी आ रही, देखो कहाँ नॉट डिफाइंड आ रही। वो कॉट की तो नहीं देख रहे हो आप? नहीं है सर 1 ही है सर। एससीसी और ए इसमें नॉट हाँ। डिफाइंड आ रही है। देखो कहाँ आ रही है। अब मेरे पास भी बुक है, हो सकता है कि हमारी आपकी बुक मैच नहीं कर रही है। सेक की बना, देखो ना एससीसी नीचे से कुछ नीचे से सेकंड क्लास। हाँ तो 1 है ना। सर आपने 90 डिग्री से लिखी करवा ली। में तो नॉट डिफाइंड लिखा है। 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड है। इसी को तो पलटना है। अब वो गलती से लिख दिया गया है, इस चीज को पूरा पलटोगे तो आ जाएगा। अब मिसप्रिंट तो कहीं भी हो सकता है। बोलो आप लोगों में से किसी, वाले को कोसेक बना दीजिए, नीचे वाले भाई किसी को बताना नहीं, इसी कुछ नहीं करना है, यही तो पलटा गया है। तो पलटते समय किसी ने मुझे बताया नहीं और हमने पलटा तो, लेकिन ठीक से नहीं पलटा। यही तो पलटा गया कि नहीं? यहाँ देखो, तो ये 1 यहाँ पहुंचा, ठीक ठीक पहुंचा है कि नहीं सारा, लेकिन किसी ने मैं बताया होता तो मैं एमएनडी कर देता हूँ। समझ में आ गई ना बात? तो ऐसे कर लो। पहले वाले में ठीक लिखा था, लेकिन वही चीज है कि ये जैसे सेक में यहाँ लिखा है कि नहीं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही रखो। थैंक यू।